विकिपीडिया कहती है कि माओवादी समूचे तंत्र को हिंसक तरीके से उखाड़कर अपनी विचारधारा के अनुरूप नई व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। वे माओ के 2 सूत्रों पर काम करते हैं। पहला सूत्र है कि राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है और दूसरा सूत्र है कि राजनीति रक्तपात युक्त युद्ध है और युद्ध रक्तपात युक्त राजनीति। और इन वाक्यों का सीधा सा अर्थ है कि जो लोग गुट या संगठन हथियार के दम पर, हिंसा के दम पर शासन करना चाहते हैं, वे सब माओवादी हैं। चूंकि अफगानिस्तान में भी तालिबान ने हिंसा के दम पर, हथियार के दम पर सत्ता को हथियाया है, इसलिए हम उसे भी माओवाद कह सकते हैं। लेकिन हम अफगानिस्तान के माओवाद की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में धीरे धीरे पैर पसारते माओवाद की। माओवाद जो धीरे धीरे छुटपुट घटनाओं से अब बड़ा विराट रूप ले रहा है और इसे यदि नहीं रोका गया तो ये भी एक सत्ता को हिंसा, लूटपाट और हथियारों के दम पर सत्ता को वैसे ही बदलने का काम करेंगे जैसा अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों ने किया। तो ऐसा क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में कि हम इतनी बड़ी आशंका जता रहे हैं? तो ये कुछ घटनाएं सुनिए कुछ महीनों की। मध्य प्रदेश के खरगोन का बिस्टान, जहां एक डकैती और लूट अपराधी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। इस पर सैकड़ों लोगों ने पुलिस थाने पर हिंसक प्रदर्शन किया। उग्र भीड़ ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया, जिसमें कई पुलिस वाले मरते मरते बचे और गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी घटना भी निमाड़ की ही है। ब्रह्मपुर के पास नेपा नगर, बाप और बेटा ये दोनों कुख्यात आरोपी है। रास्ते चलते लोगों को लूटने का काम करते हैं। कुछ दिन पहले 2 पुलिस वालों को ही लूट लिया, जिससे मामला गरमाया और दोनों को पकड़ने के लिए मुखबिर की खबर पर रात में पुलिस की स्पेशल टीम एक गांव में गई। चिड़िया पानी जंगल से होता हुआ ये रास्ता था। गांव वालों ने अपराधियों को यहाँ पर छिपा रखा था और ये जब दोनों बाप बेटे पकड़ में आए तो ग्रामीणों ने गोफन और तीर कमान से पुलिस वालों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पुलिस वाले बुरी तरह घायल हो गए। उन्होंने अन्य पुलिस कर्मियों को बुलाया, लेकिन फिर भी ग्रामीण एक आरोपी को बचाकर अपने साथ भाग गए। पुलिस वाले सिर्फ एक आरोपी को ही पकड़ पाए। इस हमले में नेपा नगर के एसपी लोढ़ा भी बुरी तरह घायल हो गए। सुनिए मृत्यु के मुख से बाहर आए एसपी साहब का वो अनुभव। सर बताइए कहाँ पे क्या घटनाक्रम हुआ? एक्चुअली आज से 1-1.5 महीने पहले हमारे नेपा नगर रूट पे एक लूट हुई थी, जिसमें कई लोगों को लूट लिया गया था। तो उसके मुख्य आरोपी गीना और उसके लड़के की तलाश में हम लोग चिड़िया पानी गए हुए थे। रात को 11:30 बजे हमारे द्वारा 4 लोगों की टीम बनाकर हम 4-5 लोगों की टीम बना के हम लोगों को भेजा गया था। तो हम लोगों द्वारा रात को 11:30 बजे से राउंड अप कर लिया गया था और उसके घर वालों को समझाइश दे दी गई थी भाई इसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हम लेके जा रहे हैं। पर क्योंकि उन लोग ने जो भी करा हो वो काफ़ी लोग 30-40 लोग एकदम से इकट्ठा हो गए और गोफन और तीर कमान और पत्थर वगैरह से पूरा हमला करने लगे। आरोपियों को भी भगा कर ले गए? हाँ, हम ऑब्वियसली उसको लेकर के आ रहे थे और इतने में जब इतना ज़्यादा अफरा तफरी मच गई, हम लोग 4 या 5 लोग थे मुश्किल से, जिसमें मुझको चोट आई है, साथ में 2 लोगों को और चोट आई है। सर आपको तीर गोफन लगा? हाँ, तीर लगा है गोफन में, पैर में रियर फ्रैक्चर है शायद, अभी डॉक्टर साहब देख रहे हैं। सूजन तो आई गई है पैर में। तो आप लोग भी तैयारी से नहीं गए कुछ हथियार लेके गए? देखिए क्या होता है कि किसी भी अब हम लोग ऐसे कैसे किसी को फायर कर देंगे? भले ठीक है उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, लेकिन हमारी मंशा नहीं है। हम चाहते हैं कि वो सरेंडर हों और प्रॉपर पुलिस की मदद करें। सर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया है, जिसका तैयारी? देखिए वो तो योजनाबद्ध तरीके से रह ही रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं कॉलोनीज़ में, वहाँ पे अलग से जंगल में कब्जा कर रहे हैं। तो एक न एक दिन दंतेवाड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय पहले ऐसी ही एक घटना महू में हुई, इंदौर के पास, जहां पुलिस थानों पर आरोपियों के पक्ष में हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई।
ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ में नियमित हो रही है और आपको ये सब घटनाएं संयोग लग रही है, लेकिन ये हिंसा के दम पर सत्ता प्राप्ति के प्रयोग हो रहे हैं। टेस्टिंग चल रही है और यदि वे संगठन इस प्रयोग में थोड़े से भी सफल हुए तो फिर माओवाद, जिसमें रक्तपात करके लाशों पर सत्ता प्राप्त की जाती है, उसे भी धरातल पर उतारा जाएगा और इसके लिए सामान्य जनता को उकसाया जा रहा है। साथ ही कुछ संगठन, वास्तविकता में इसमें संगठन ही आरोपी है, जो अपराधियों को, गुंडों को अपने संगठन में मिला रहे हैं ताकि समय आने पर खून खराबे में उनका उपयोग किया जा सके। और ये आरोप हमारे संगठनों पर निराधार नहीं है। ये एक व्यक्ति हैं, आनंद राय नाम है इनका। ये ऐसे ही संगठन से 3 दिन पहले तक थे और अब उस संगठन की सत्यता बता रहे हैं। सुनिए। तो अब लीजिए निर्णय अपने सब, लेकिन जहां हमको लगेगा तो भाई लोकतंत्र में हर आदमी को अपना विचार रखने की आजादी है। मैंने भी अपने विचार रखे कि भाई मुझे रायसेन में जो नियुक्ति हुई है मुझे ठीक नहीं लगी, या धार में एक अपराधी छवि के व्यक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो हम लोग सूचना के अधिकार में उसके अपराध की जानकारी निकालेंगे और कलेक्टर के सामने रखेंगे कि सब इतने अपराध हैं, इस पर निगरानी शुदा बदमाश है, या आज जयेश के साथ क्या कर रहा है, या जो लोगों ने जयेश के लिए खून नहीं बहाया है, पसीना नहीं बहाया, जमीन पर आंदोलन नहीं किया, उन लोगों को जयेश की कमांड क्यों सौंपी जा रही है? कांग्रेस बैकग्राउंड के लोगों को ला ला कर जयेश क्यों ज्वाइन करवाई जा रही है? तो आप समझ गए होंगे कि कैसे अपराधियों को संरक्षण देकर, उन्हें बचाकर समय आने पर माओवाद को फैलाने का काम ये कुछ संगठन करेंगे। ये संगठन आपको भी भड़काएंगे, किंतु ये ध्यान रखिए, जो लोग एक टिकट के लिए अपना जमीर बेच सकते हैं, उनके लिए कुर्सी से ऊपर कुछ भी नहीं है और वो मेरी आपकी लाश पर चढ़कर भी कुर्सी पर बैठना चाहें तो बैठ जाएंगे। इसलिए इनके झूठे वादों में मत आइए। ये अगर उकसाए तो इनकी बातों में मत आइए, झूठी बातों में मत आइए। धन्यवाद।